अक्सर जीवन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में कोई दैवीय शक्ति हमारे साथ है। आज की इस व्याख्या में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। ये स्रोत उन 7 खास संकेतों के बारे में बताता है जो ये साबित करते हैं कि किसी पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो बिना किसी देरी के आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सामग्री इन आध्यात्मिक मान्यताओं को किस तरह से पेश करती है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर ही देता है। भला कोई ये कैसे पहचाने कि ईश्वर सचमुच उसके साथ है? एक अदृश्य शक्ति को महसूस करना किसी रहस्य से कम नहीं लगता है ना? क्या इसके संकेत हमारे आसपास ही छिपे हैं? हमारी आज की स्रोत सामग्री इसी गुत्थी को सुलझाती है। ये बताती है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अदृश्य इशारों को समझा जा सकता है। ये सचमुच एक बहुत ही रोचक अवधारणा है। चीजों को थोड़ा आसान और स्पष्ट बनाने के लिए स्रोत में दिए गए इन 7 संकेतों को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अंतर्ज्ञान और सपने। दूसरा, मानसिक शांति और नैतिकता। और तीसरा, जीवन में मिलने वाली बाहरी सफलता। तो चलिए सबसे पहले मुख्य विषय से शुरू करते हैं, अंतर्ज्ञान और सपने, यानी वो अदृश्य सिग्नल जो सीधे हमारे भीतर से आते हैं। इस पहली कैटेगरी में अवचेतन और अंतर्ज्ञान से जुड़े 3 खास संकेत आते हैं। आने वाली घटनाओं का पहले से आभास होना, सपनों में देवी देवताओं के दर्शन होना और किसी भी गलत फैसले से पहले अचानक मन में संशय या झिझक का आ जाना। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले संकेत की बात करें तो वो है आभास या प्रीमोनिशन। स्रोत पाठ के अनुसार जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्हें स्थितियों और घटनाओं का अंदाजा उनके होने से पहले ही लग जाता है। मतलब जिसे हम आम भाषा में सिक्स्थ सेंस कहते हैं, उसे ये पाठ सीधे तौर पर एक ईश्वरीय आशीर्वाद मानता है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हमारी सहज प्रवृत्ति किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हो सकती है। अगला संकेत और भी ज्यादा विशेष है। स्रोत का साफ तौर पर दावा है कि सपनों में भगवान के दर्शन होना कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। ये एक बेहद दुर्लभ विशेषाधिकार है। पाठ के ही शब्दों में कहे तो परमेश्वर को देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नींद जैसी अचेतन अवस्था में परमात्मा का दिखना, ये उस ईश्वरीय अनुग्रह का एक बहुत बड़ा और सीधा प्रमाण माना गया है। अब आते हैं इस विषय के आखिरी पॉइंट पर, झिझक। किसी भी जरूरी काम में गलत कदम उठाने से ठीक पहले जो अचानक मन में एक डाउट या संशय आता है, उसे स्रोत सामग्री महज एक मनोवैज्ञानिक विचार नहीं बल्कि एक सुरक्षात्मक ढाल मानती है। ये माना जाता है कि ये एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जो पतन से बचाने के लिए व्यक्ति का अदृश्य रूप से मार्गदर्शन कर रहा है। आइए अब हम अपने दूसरे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, मानसिक शांति और नैतिकता। इसमें हम इंसान के व्यवहार और उसके नैतिक पहलुओं पर गौर करेंगे। इस हिस्से में स्रोत ने 2 बहुत ही अहम संकेतों पर जोर दिया है। पहला, सही और गलत के बीच का फर्क समझने की क्षमता, और दूसरा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए मन को शांत रखना। ये दोनों ही संकेत एक परिपक्व और स्थिर चरित्र की निशानी हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है गुस्से से भरा अशांत मन और दूसरी तरफ है ईश्वरीय कृपा से भरा एक शांत और नैतिक रूप से स्पष्ट दिमाग। स्रोत का तर्क है कि जहाँ एक आम इंसान अपनी भावनाओं के जाल में उलझा रहता है, वहीं जिस पर ईश्वर का हाथ होता है, उसका जीवन बेहद शांत और संयमित होता है। यही शांति उस अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है। पाठ स्पष्ट करता है कि सही और गलत का अंतर कर पाने की क्षमता होना कोई साधारण बात नहीं है। स्रोत इसे केवल किताबी ज्ञान या दुनियादारी की समझ नहीं मानता, बल्कि ये सीधे तौर पर इष्ट देव यानी जिस देवता की हम पूजा करते हैं, उनका एक सीधा आशीर्वाद है। सच में एक मजबूत मॉरल कंपास को आध्यात्मिक उपहार के रूप में देखना बहुत ही गहरा विचार है। और चौथा संकेत है गुस्से पर काबू पाना। स्रोत के अनुसार जो इंसान अपने क्रोध को वश में कर लेता है और शांत रहता है, उस पर ईश्वर का हाथ होता है। हम सब जानते हैं कि क्रोध जैसी शक्तिशाली और विनाशकारी भावना को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। इसलिए पाठ ये तय करता है कि इस लेवल का सेल्फ कंट्रोल इंसानी कोशिशों से थोड़ा परे है, और ये इस बात का साफ सबूत है कि व्यक्ति को दैवीय समर्थन मिला हुआ है। आंतरिक शांति की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विषय पर, जीवन में बाहरी सफलता, यानी जब भीतर की कृपा बाहर की दुनिया में नजर आने लगे। हमारे आखिरी 2 संकेत पूरी तरह से परिवार और दुनिया की सफलताओं पर टिके हैं।
एक है आज्ञाकारी संतान का होना और दूसरा कम से कम मेहनत में सफलता पा लेना। ये दोनों वो चीजें हैं जिनकी हर इंसान समाज में कामना करता है। छठा संकेत थोड़ा अलग और काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें स्रोत एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी जोड़ता है। पाठ कहता है कि आज्ञाकारी संतान का होना परमेश्वर की ही कृपा है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसे आज के युग के संदर्भ में रखा गया है। स्रोत के बिल्कुल सटीक शब्द हैं, आज के युग में लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। ये दिखाता है कि आजकल एक आज्ञाकारी परिवार का होना कितना रेयर हो गया है और बस इसीलिए इसे सीधे ईश्वरीय कृपा का सर्टिफिकेट मान लिया गया है। सातवां और आखिरी संकेत हमारी भौतिक सफलता से जुड़ा है। स्रोत के अनुसार अगर कम मेहनत करने पर भी किसी को बड़ी सफलता मिल रही है तो ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये भगवान की कृपा की पक्की निशानी है। जब पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही हो और किसी के लिए कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हों तो स्रोत इसे सीधे तौर पर ईश्वरीय सपोर्ट का नाम देता है। खैर, अब हमने इन सातों संकेतों को गहराई से डिकोड कर लिया है, तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और अपने निष्कर्ष पर नजर डालते हैं। लेकिन देखिए, इस स्रोत की व्याख्या तब तक अधूरी है जब तक हम इसके अंत को न समझ लें। पाठ के बिल्कुल आखिर में एक बड़ा ही साफ संदेश या कहें कॉल टू एक्शन है। भोलेनाथ के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसके साथ ही इसे शेयर करने की भी बात कही गई है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आज के डिजिटल दौर में आध्यात्मिक बातें सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बनाने और समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। आखिर में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। अगर हम इन अदृश्य संकेतों को पहचानने लगे तो क्या हमारे रोजमर्रा के संघर्षों और जीतों को देखने का नजरिया नहीं बदल जाएगा? क्या ये जागरूकता जीवन की आपाधापी के बीच एक ठहराव और शांति ला सकती है? यकीनन, ये विश्लेषण सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है बल्कि जीवन को एक बिल्कुल नए और शांत नजरिए से देखने का निमंत्रण है। इस व्याख्या के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।